उनके तर्क से प्रभावित होकर विश्वामित्र कहेंगे कि मुझे तो यज्ञ की रक्षा से अभिप्राय है। जब से वह दशरथ इच्छुक है तो मैं बालक राम का क्या करूँगा। इससे पहले कि विश्वामित्र कुछ बोले दशरथ से वह बोले उठे, मुनिवर। उन्होंने अपने स्वर में ऐसा बोला जो इस बात का सूचक था कि विश्वामित्र ने कितनी बचकानी मांग रखी है। राम ने अपनी व्यवहारिक शिक्षा और सामान्य शस्त्र शिक्षा प्राप्त की है। न तो राम में इतनी समझ है वह दूसरे का बल आंक सके, और न उसे किसी युद्ध का अनुभव है, और न शास्त्रों इत्यादि की परिचालन की विधियाँ ज्ञात हैं। वह आपके समान युद्ध कला में पारंगत नहीं है। मैं इस पक्ष से अनभिज्ञ नहीं हूँ। विश्वामित्र ने जैसे दशरथ को कठोर दृष्टि से देखा। मुझे राम के विषय में सारी जानकारी है। मैं राम के रोम रोम से परिचित हूँ। मैं तो केवल उसे सुने हुए विचार का साक्षात परिणाम पाने आया हूँ। मैं प्रत्यक्ष अनुभव करने आया हूँ कि क्या यह वही राम है जिसे मैं खोज रहा हूँ। न यह केवल एक साधारण राजा दशरथ का भोगी राजकुमार और शेष राजाओं की भांति विलासी राजा होने के लक्षणों से परिपूर्ण है। श्री ऋषि श्रेष्ठ दशरथ भीतर भीतर तड़पते आप स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं रहे। आप जानते हैं राक्षस माया विशक्तियों के स्वामी है। वे विभिन्न प्रकार के छल कपट द्वारा युद्ध करते हैं। यदि फिर भी आपका आग्रह राम को ले जाने का है तो मैं आपके साथ अपनी शत्रुघ्नी सेना के साथ चलता हूँ। यदि और सेना की आवश्यकता होगी तो मैं उसका भी प्रबंध करूँगा। आप शत्रु पक्ष के विषय में मुझे कुछ विस्तार से बताएं। मुझे यह तो ज्ञात हो कि जिनसे हमारा सामना होने वाला है उनका बल कितना है। दशरथ को लगा कि जब विश्वामित्र राक्षसों के बलाबल के विषय में बताएंगे तो हो सकता है उन्हें स्वयं इस बात का अनुभव हो जाए कि राम इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है। ऐसे में वे अपना यह अव्यावहारिक अट स्वयं छोड़ देंगे। दशरथ की बात सुनकर विश्वामित्र मुस्कुराए। उनकी मुस्कान की गहराई और तीक्ष्णता यह कह रही थी कि दशरथ, तुम तो कुछ सोच रहे हो, वह मैं पढ़ पा रहा हूँ। वे बोले, महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न रावण नाम के राक्षस को तुम जानते ही होगे। राक्षस राज रावण विश्वामुनि और औरस पुरुष और धनपति कुबेर का भाई है। अपार धन और बल इन दोनों ने उसे राक्षस बना दिया। दुर्भेद द्वीप लंका में बने अपने अजय गढ़ और सौरभ को भी मात देने वाली अपनी वैभवशाली लंका नगरी में वह महापराक्रमी राक्षसी सेना से सुरक्षित है। वह अपनी लंका से ही सारी राक्षसी गतिविधियों को रूप देता रहता है। वह स्वयं को विलास में अखंड डूबा रहता है, किंतु उसके द्वारा नियुक्त राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचाया हुआ है। आर्यावर्त के सारे राजा अपनी अपनी सीमाओं में रावण की दया पर सुरक्षित हैं। वे रावण का कोई विरोध नहीं करते। वे रावण के दास बनकर रह रहे हैं। इसी कारण ये राक्षस निर्भीक होकर हत्या, अपहरण, बलात्कार इत्यादि कुकर्मों को अपनी दिनचर्या बनाकर फल फूल रहे हैं। ऋषि मुनियों को यज्ञ करते देख तो वे अब जैसे उन्हें कच्चा ही चबा जाते हैं। सर्वत्र राक्षसी आतंक और अत्याचार का साम्राज्य है। दशरथ ने अपना माथा ठोक लिया और मन ही मन छटपटाया। क्या ब्रह्मज्ञानी मूर्ख होते हैं। इन ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को यह विज्ञात नहीं हो पा रहा कि ये क्या मांग रहे हैं, चाहे क्या रहे हैं। इनकी दशा तो उस बालक के समान है जिसका खिलौना किसी सैनिक के अशोक के खुरों के नीचे टूट गया हो और वह गांव के मुखिया से जाकर कहे कि आप अपना पुत्र मुझे दे दो, मैं इससे राजा की सेना का वध करूंगा। दशरथ ने उपस्थितजनों की ओर देखा। वे सब दशरथ की ओर देख रहे थे। उन्हें लगा निश्चित ही गुरु वशिष्ठ उनके द्वंद्व को समझ पा रहे होंगे। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे वंदनीय हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे देवता हैं। आप मेरे पुत्र पर तथा मुझे
अभाग्य दशरथ पर कृपा करें। दशरथ का स्वर अति विनम्र और नतमस्तक था, किंतु इस विनम्रता के पीछे वैसा ही भाव था जैसा किसी भिखारी के आगमन पर शिष्टाचारी किंतु खोजे हुए धनपति का होता है, जो अपने हाथों को जोड़कर अपने माथे से लगाता है और कहता है, जाओ बाबा, कोई और घर देखो, कृपया करके करने ही आया हूँ। मेरे आगमन पर तुम्हारी मेरी विभिन्न प्रकार से स्तुति कर स्वयं को धन्यभागी कहा था। अब अकस्मात तुम हतभागी कैसे हो गए? विश्वामित्र का स्वर कठोर हो चला था, क्योंकि मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण का सामना नहीं कर सकता। युद्ध में रावण शत्रु का सारा बल सौंक लेता है। उसका वेग तो देवता, दानव, यक्ष, नाग, गरुड़ और गंधर्व भी नहीं सह पाते। रावण को साक्षात महाकाल का रूप है। मृत्यु भी उसके प्रणाम करती है। फिर मनुष्य जैसी साधारण जाति उसके पराक्रम के आगे नगण्य है, तो मैं अपनी समूची सेना और सारे पुत्रों के साथ उससे युद्ध करने में असमर्थ हूँ। किंतु तुम्हें रावण से युद्ध करने को मैंने कब कहा? विश्वामित्र के मुख पर हास्य था, जिसमें कठोरता की किरणें फूट रही थी। व्यंग के बाण चल रहे थे। तुम यहाँ रावण के बल का काव्य पाठ और अपनी कायरता का बखान क्यों कर रहे हो? राम को केवल मारीच और शाहू से युद्ध करना है। आप जानते हैं मुनिवर कि वे सुंद और अपसुंद नामक महान दैत्यों के पुत्र हैं। ये दोनों युद्ध के समय साक्षात यमराज के समान हैं। युद्ध से संबंधित सभी अति उत्तम शिक्षा में प्रवीण हैं तथा बल और पराक्रम में तो ये जैसे रावण के दोनों हाथ हैं। राजन, विश्वामित्र के स्वर में कटाक्ष था। तुम राजकाज का कार्य त्याग कर राक्षसों के बलाबल पराक्रम, उनके युद्ध कौशल और आतंक पर ग्रंथ लिखने की पूरी योग्यता रखते हो। विश्वामित्र दशरथ की उपस्थिति आजा